अनित्य ध्यान साधना में आप सभी का बहुत बहुत साधुकार करते हैं। अनित्य ध्यान में उतरने से पहले मन को तैयार करने के लिए कुछ चरण हैं, उसे हम पहले समझेंगे। जैसे कि ध्यान की शुरुआत में मन को पापी या नीच कहकर खुद से युद्ध न करें। मन केवल अपनी पुरानी आदतों और छापों यानी संस्कारों के कारण दौड़ता है। इसे एक अबोध बच्चे की तरह देखें जिसे सही दिशा दिखानी है। यह सोचकर न बैठे कि आज ही मन शांत हो जाएगा। ध्यान का उपदेश मन को जबरन शांत करना नहीं, बल्कि मन जैसा भी है उसे बिना किसी प्रतिक्रिया यानी इक्वैनिमिटी या उपेक्षा के देखना है। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। पालती मारकर बैठना है। पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकें, सुखपूर्वक बैठिए। तनाव मुक्त रखें। कंधे ढीले छोड़ें और चेहरे पर कोई तनाव न रखें। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखें। जब शरीर शांत होता है तो मन भी आसानी से टिकता है। ध्यान आरंभ करने से पहले कुछ समय हम आनापानसति का अभ्यास करेंगे। अपने मन को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे। अब धीरे से अपने आंखें बंद कीजिए। स्वाभाविक रूप से सीधे अनित्य के विचार में जाने से पहले 5 मिनट हम केवल आनापानसति का अभ्यास करेंगे। अपनी आती और जाती सांस पर ध्यान दें। सांस को बदलने की कोशिश ना करें। बस जैसी है वैसी ही देखें। श्वास स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो। अपनी ओर से न श्वास को लेना है न छोड़ना। जैसे जैसे हम श्वास को जानते रहेंगे, वैसे वैसे भटकता हुआ मन एक केंद्र यानी एक जगह पर ठहरने लगेगा, जहां नासिका के द्वारों पर एक द्वारपाल की तरह अपने मन को बनाए रखिए। एक चौकीदार की तरह से। हर एक श्वास स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो। हर एक श्वास की साफ साफ जानकारी हो।
मन को समझाइए कि आने वाले कुछ समय के लिए हम छह इंद्रियों यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, इन इंद्रियों से बाहर की दुनिया का कोई सौदा नहीं करना है। संकल्प करें, जो भी आवाज आएगी, जो भी विचार आएगा, जो भी संवेदना होगी, मैं न तो उनसे भागूंगा, न ही उसे पकड़ूंगा। मैं केवल दृष्टा भाव से बना रहूंगा। ध्यान से ठीक पहले अपने और संसार के प्रति करुणा का भाव लाएं। अतीत में जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं स्वयं को और दूसरों को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। अनित्य के सत्य को समझे। यह क्षमा भाव अतीत के भारीपन और पछतावे के बोझ को तुरंत उतार देता है, जिससे मन हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, सांस स्थायी नहीं है। हर आती हुई सांस अंत होता है और जाती हुई सांस का भी अंत होता है, अंत होता है, अंत होता है। आप अपना सारा ध्यान सिर के ऊपरी वाली हिस्से यानी क्राउन से लेकर पैर के तलवे तक ले आए। हर एक अंग में से अपने मन को गुजारें। शरीर में जो भी संवेदनाएं उभर रही है उसे केवल एक दृष्टा भाव की तरह देखें, ऑब्जर्व करें। कहीं हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, कहीं ठंडक, कहीं कंपन, कहीं खिंचाव या कहीं कोई दर्द महसूस होता है। बस जानिए। किसी भी संवेदनाओं से न तो राग यानी अटैच रखें, न ही द्वेष,
हमारे शास्त्र कहते हैं कि उपजित्वा निरुच्छन्ति, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नष्ट होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। देखें कि कैसे एक संवेदना पैदा होती है, कुछ पल रहती है और फिर समाप्त हो जाती है। यह शरीर और इसकी हर एक संवेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अब अपना सारा ध्यान अपने मन और विचारों पर लाएं। जो भी विचार आपके मन में है या आ रहे हैं, चाहे वे अतीत के हो या भविष्य के हो, सुखद हो या दुखद, उन्हें नदी की बहती धारा की तरह देखिए। कोई भी विचार हमेशा के लिए ठहरता नहीं। विचार आता है, चला जाता है, भाव आते हैं, बदल जाते हैं। अपने आप से कहे, यह विचार भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। यह भाव भी बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और बहती हुई चीजों को पकड़ना चाहते हैं, तभी दुख पैदा होता है, दुख पैदा होता है, दुख पैदा होता है। जो अनित्य है वह मैं या मेरा नहीं हो सकता। इस सत्य को गहराई से महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। अनित्य का दर्शन हमेशा यह मन में दुख उत्पन्न होता है और कहीं नहीं। बीते हुए अतीत में भी मन के चलते परेशान हुआ, अभी भी और आगे भी, क्योंकि यह मन हर जगह बनता जाता है, बनता जाता है, बंधता जाता है।
देखिए, आंख से कोई रूप देख लिया तो तुरंत उस पर मन बन जाता है। कान से कोई मधुर आवाज सुन ली तो उस पर मन चला जाता है। सुगंध आ गई तो तुरंत उस गंध पर मन चला जाता है। कुछ अच्छा खाना खा लिया तो उस स्वाद पर भी मन तुरंत चला जाता है। शरीर पर ठंड में गर्मी या गर्मी में ठंडक महसूस हो गई तो और भी अच्छा लगता है। कोई शरीर दबाता है तो शरीर को बहुत आराम महसूस होता है। मन तुरंत आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है। यह मन नीच है, नीच है, नीच है। यह मन पापी है, पापी है, पापी है। इस पापी मन ने हमेशा हमें धोखा दिया है। यह पापी मन हमेशा हमें माया जालों में फंसाता है। कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं हुआ तो तुरंत गुस्सा आता है। जो नापसंद आवाज सुन ली तो तुरंत मन नाराज हो गया। यह मन हमेशा अपनी ही मर्जी चाहता है, नीच है। यह मन पापी है, यह मन पापी है, पापी है, पापी है। यह मन जो बोलता है वही हमेशा हम करते जाए, करते आए, करते आए। इसलिए कभी यह मन हमें नरक में ले आ गया, हम नरक में चले गए। यह पापी मन हमें ले गया कभी देवताओं के पास, पुण्य करवाया, और कभी यह मन हमें पापी विचार दिखाकर जानवर बना दिया। हम जानवर बन गए। कभी यह मन हमें प्रेत बना देता है तो कभी महाराजा बना देता है, तो कभी महारानी बनाया, कभी ऊंचा बनाया, कभी नीचा बनाया। इस जन्म में हम एक नया रूप दिखाया। यह मन इतना नीच है, इतना नीच है, इतना नीच है। हम अनगिनत जन्मों से मन का ही नौकर बनकर अब तक दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब तक हम मन के ही नौकर है, नौकर है, नौकर है। लेकिन हम यह मन की तैयारी, नौकारी हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। कल नहीं है, आज से ही
हम हटा सकते हैं। बस आप सोचने का तरीका बदल दीजिए। सोचने का तरीका बदल दीजिए। सोचने का तरीका बदल दीजिए। इस मन के नौकरी से हटने के लिए अपने मन का तरीका बदल दीजिए। सोचने का तरीका बदल दीजिए। सोचने का तरीका बदल दीजिए। हर पल आते समय, हर पल जाते समय, हर पल टहलते समय, हर पल काम करते समय, सोते समय, हमेशा एक नया विचार करिए। 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 अभी हम आपको एक नया विचार देंगे। आप उस विचार पर चिंतन करिए। सोचते रहे। सोचते रहे। सोचते रहे। याद करिए, अतीत में जो कुछ हुआ सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे याद कीजिए। याद कीजिए। सुंदर सुंदर रूप देख लिए। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मधुर आवाज सुन ली, वे भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। सुगंध सूंघ ली, वह भी खत्म हो गई। वह भी खत्म हो गई। वह भी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया, मनपसंद खाना खाया, वह भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। खराब हुआ खाना खाया, मन में गुस्सा हो गया, वह भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। अतीत में शरीर को बहुत सुख मिला। बचपन से लेकर अब तक बहुत सुख मिला। वह भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म। याद करिए, शरीर को कितना दुख मिला। समय के साथ वह भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। अतीत में मन को कितना सुकून मिला। अच्छे अच्छे विचार आए, वे भी खत्म हो गए। खत्म हो गए। खत्म। बुरे विचार आए, गुस्सा, क्रोध,
नफरत, जलन, नीच विचार आए, कभी कभी रोया, यह मन याद करे, वह भी खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अब देखिए, वर्तमान में आपके मन में कुछ न कुछ विचार आता रहता है। अलग अलग विचार आते रहते होंगे। अभी भी आपका मन बदल रहा है। एक विचार आता है, तुरंत वह खत्म होता है। फिर दूसरा विचार आता है, वो भी खत्म होता है। देखिए, मन को अभी आपकी आंखें बंद है, कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आंखें खोल देंगे तो तुरंत रूप दिखाई देने लगेगा। कान से आप आवाज सुन रहे हैं। अभी सुनने वाली आवाज पर भी कभी आप आसक्त हो सकते हैं, या घृणा, या दोनों ही नहीं। वर्तमान में यानी अभी आप नाक से सुगंध सुनते हैं। इस समय आपके पास कोई सुगंध आ गई हो तो तुरंत मन दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। कहाँ से आ रही है ये सुगंध? कौन सी क्रीम होगी? कौन सा सेंट होगा? कौन सा साबुन होगा? तुरंत मन उसमें उलझने लगता है। तुरंत मन उस गंध पर ही चला जाता है, और आपके शरीर का शायद अभी हाथ पैर दर्द देता होगा, पीठ दुखती होगी, या ठंडी लगती होगी, या गर्मी, या फिर आपका शरीर थोड़ा सा दर्द देता होगा कहीं कहीं, या तो फिर आपको आराम मिलता होगा। अभी शरीर शांत हो रहा है या होगा। सुख मिलने पर आप उस सुख पर भी आसक्त होते होंगे। दुख मिलने पर घृणा करते हैं, तो मन भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप अपने मन को देखिए। आपके मन में अलग अलग विचार आते रहते होंगे। ऐसा है तो यह वर्तमान कभी रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। अभी जो होता अभी जो
होता रहता है, न यह सब कुछ बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। यह वर्तमान बदल जाता है, अनित्य होता है, अनित्य होता है, अनित्य होता है। अभी आपके पास कोई परेशानी होती है तो कुछ पल में वह परेशानी बदल जाती है, कुछ समय में वह परेशानी बदल जाती है। जब तक उस दुख के बारे में आप मनन करते हैं तब तक वह दुख रहेगा, दुख रहेगा, दुख रहेगा। लेकिन वह मनन भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दुख है, दुख है, दुख है। अनित्य हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। अब आप भविष्य को देखिए। भविष्य में आप सुंदर सुंदर रूप देखेंगे, मन आसक्त होगा। खराब रूप देखेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप सुंदर आवाज सुनेंगे, मधुर आवाज सुनेंगे, मन तुरंत आसक्त होगा। बदसूरत आवाज सुनेंगे, मन घृणा करेगा। भविष्य में आप अच्छी सुगंध सुनेंगे, मन आसक्त होगा। भविष्य में आप बदबू सुनेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मन को बड़ा अच्छा लगेगा। खराब खाना खाएंगे, मन घृणा करेगा। आपको शरीर से अच्छा मजा आएगा, सुकून मिलेगा। तब आपका मन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा, प्रसन्न। लेकिन भविष्य में आप बीमार पड़ोगे, शरीर दर्द देगा, शरीर को दुख मिलेगा, तब यह मन घृणा करेगा, घृणा करेगा, घृणा करेगा।
भविष्य में आपका यह मन है वो बदलता रहेगा, कभी सुख तो कभी दुख। आने वाले भविष्य में होने वाली चीजें भी अतीत की तरह चलती रहेगी। अतीत में जो कुछ हुआ वह वर्तमान भी होता रहता है, जो वर्तमान में होता रहता है वह भविष्य में भी होगा होगा होगा। ऐसा है तो आप कुछ भी अपने वश में नहीं कर सकते। आप कुछ भी पकड़ कर नहीं रख सकते। सुख भी आप अपने वश में नहीं कर सकते। दुख को भी आप अपने वश में नहीं कर सकते। मन में आने वाला प्यार, इच्छा, लालच कुछ भी अपने वश में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब कुछ बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दुख है, दुख है, दुख है। अनात्म है, अनात्म है, अनात्म है। इस संसार में दूसरों का भी यह हाल है। सभी लोग सुख को ही पकड़ने के लिए हमेशा तड़प रहते हैं, तड़प रहते हैं, तड़प रहते हैं। सुख को पकड़कर रखने की हमेशा कई कोशिश कर रहे हैं। कौन अभी तक सुख पकड़ पाया? कौन दुख हटा पाया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हर पल सुख और दुख साथ साथ रहकर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन इसको आप जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ना मैं हूं, ना मेरा है, ना मेरा ये आत्मा है। इस संसार में मैं कहने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अतीत में जो कुछ हो गया सब अनित्य हो गया। सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। अतीत में जो कुछ देखा
सुना, सूंघ लिया, महसूस किया, जो बीमारी आई, जो सुख मिला, जो अपना हुआ, सब कुछ मन से हटा दीजिए, मन से हटा दीजिए, मन से हटा दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। नए जीवन की शुरुआत अब करनी है, करनी है, करनी है। अभी हमेशा सोचिए, एक कदम उठाकर रखते ही उठाया हुआ कदम अतीत में चला गया, चला गया, चला गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। फिर दूसरा कदम उठाकर रखते ही वह कदम भी अतीत में चला गया। यानी कि हर एक सेकंड सेकंड में हम लोगों का सब कुछ अतीत होता जाता रहा, अतीत होता जा रहा है, अतीत होता जा रहा है। वर्तमान ही वर्तमान है ही नहीं, वर्तमान कहाँ है, कहाँ है देखिए। उठने वाला कदम रखते ही अतीत हो गया है, फिर नया कदम उठ रहा है, भविष्य है, भविष्य है, भविष्य। वर्तमान कहाँ है, वर्तमान कहाँ है, वर्तमान कहाँ है। तो कहाँ पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? कुछ भी नहीं पकड़ सकते, कुछ भी नहीं पकड़ सकते, कुछ भी नहीं पकड़ सकते, कुछ भी अपने वश में नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकते। अतीत में जो कुछ हुआ, देखा, सुना, सूंघा, महसूस किया, विचार किया, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सब अपने वश में नहीं कर सकते हैं, वह सब दुख है, दुख है, दुख है। अतीत में जो कुछ हुआ सब मन से हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। उसे भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। उसका त्याग अभी कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वर्तमान में जो कुछ होता रहता है वह भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दुख है, दुख है, दुख है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। उसके चलते चलते आप कभी परेशान मत हो जाइए, परेशान मत हो जाइए। आने वाले भविष्य में भी वही हालत है, एक ही नाटक हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। आंख आंख से देखने वाले रूप के चलते परेशान,
कान से सुनने वाले आवाज के चलते परेशान, नाक से सूंघने वाली गंध के चलते परेशान, जीभ से मिलने वाले स्वाद के चलते परेशान, शरीर पर होने वाले स्पर्श के चलते परेशान, मन में आने वाले विचारों के चलते परेशान, चलते परेशान, चलते परेशान। यही अतीत में था, अभी भी है, भविष्य में भी यही नाटक होगा। दूसरों के जीवन में भी यही नाटक होगा। कुत्ते का जीवन, बिल्ली का जीवन, मक्खी का जीवन, एक चींटी का जीवन, सांप का जीवन, हाथी का जीवन, देवता का जीवन, ब्रह्मा का जीवन, मानव का जीवन, दावन का जीवन, प्रेत का जीवन, जानवर का जीवन, सबकी कहानी एक ही है, एक ही है, एक ही है। सभी लोग अपने 6 इंद्रियों में फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फंसे हुए, फंसे हुए। आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, शरीर में, मन में, यह सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दुख है, दुख है, दुख है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। हम और आप अनगिनत पिछले जन्मों से यही नाटक करते आए हैं, लेकिन पिछले जन्मों से हम और आप सभी लोग बनते गए, बनते गए, पकड़ते रहे, लेकिन पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। इसलिए तो रोए, इसलिए तो रोए, इसलिए तो रोए। दुख छोड़कर खुशी पकड़ने गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, इसलिए हम रोए, इसलिए हम रोए, इसलिए हम रोए। अभी त्यागने का मौका आ गया है। हमेशा मनन करिए, ये सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूसरों से मिलने वाला अपमान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। डांट भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बेइज्जत भी
अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इज्जत भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सत्कार, सम्मान, यह सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कुछ भी हम अपने वश में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है, बदलने वाला है। बदलते रहने वाली किसी भी चीज को हम अपने वश में कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अभी आप एक नए युग में आ जाइए, नए विचार में आइए। अतीत का सारा बोझ हटाने के साथ साथ आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्योंकि आपको चिंता करने वाला कोई विचार नहीं है। अभी कोई विचार नहीं है। अभी चिंता होने वाले सभी विचारों का त्याग आपने कर दिया है, त्याग आपने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया। इसलिए आप अभी नया व्यक्ति, नया जन्म, नए जीवन की शुरुआत करिए। याद करिए, याद करिए, याद करिए। उठने वाला हर एक कदम अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बीतने वाला हर एक कदम, हर एक पल, हर एक सेकंड अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो अनित्य है वह अपने वश में हम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सब कुछ बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। एक अब गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। महसूस करे कि मैं गहरी सांस ले रहा हूं और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को मैं ढीला छोड़ दिया हूं, ढीला छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। इस
अनित्य के ज्ञान से मन में जो शांति उतरी है उसे महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। जब भी आप सहज महसूस करेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। 2 मिनट शांत बैठे, शांत बैठे, शांत बैठे। मन में जो शांति है उसे महसूस करते रहे, महसूस करते रहे। साधु, साधु, साधु। थोड़ी देर विश्रांति करें, विश्रांति करें, विश्रांति करें। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब दुख मुक्त हो, सुखी हो, सुखी